पाकिस्तान के कई सूबों में इस वक्त आज़ादी की तहरीक चल रही है। बलोचिस्तान की बात करें, आज़ाद कश्मीर की बात करें, गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, ये सारे पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया के साथ इल्हाक करना चाह रहे हैं। कश्मीरी अवाम ने जान लिया है कि हम गलत थे, हमें गलत रास्ता दिया गया है। आज वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में एक रास्ता दे दिया है, एक विजन दे दिया है यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के हर एक कम्युनिटी को। आपने यहाँ सर ये मिलिटेंट जो थे ट्रेन करके लश्कर तैयबा या मुख्तलिफ उसके नाम के ऊपर आपने तंजीमें बनाई, आपने वहाँ पर भेज दी। श्रीनगर पर कब्जा हो गया, उनको पता लग गया श्रीनगर पर कब्जा हो चुका हुआ है, यहाँ से पीछे आर्मी जाकर टेक ओवर करना था, उसने सारे महाज खोल दिए, सारे बॉर्डर पर फौजें चढ़ा दी। आप कश्मीर को बचाने लेने गए थे, आपका लाहौर भी जा रहा था, आपके कराची को भी जा रहा था। आपको किसने कह दिया इंडिया का कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना हिस्सा है। अपना हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। वो राजा के जो पेपर है वो भी इंडिया के पास पड़े हुए हैं, जिसमें उसने इल्हाक करके साइन करके दिया था नेहरू को। क्या कहेंगे जम्मू एंड कश्मीर में? यहाँ पर तो हम कहते हैं कि बड़ा जुल्म है। जम्मू कश्मीर में तो कुछ भी जुल्म नहीं है जो था, यहाँ इस वक्त जुल्म हो रहा है पाकिस्तान में, खास करके लाहौर में, पिंडी में, इधर पेशावर में। जय हिंद साथियों, पाकिस्तान जैसे देश बात बात पर यह मौका निकालते रहते हैं ताकि उन्हें भारत की आलोचना और भारत को गाली देने का मौका मिल सके, लेकिन यह लोग उल्टा सीधा बोलते हैं तो इन्हें भारत की तरफ से एक करारा जवाब मिलता है, और यह जवाब इतना ज्यादा भारी होता है ताकि पाकिस्तान जैसे देशों को सहन नहीं हो। कि अगर इस तरह से इल्जाम लगेगा हमारे रिलेशन खराब होंगे, मतलब हमें नहीं चाहिए, हमारे अदारों को नहीं चाहिए कि भाई जस्टिफिकेशन दें या क्लेरिफिकेशन दें कि भाई ये चीज़ें हैं, आए इंक्वायरी करें। जब हम चुप रहते हैं कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि भाई दाल में कुछ काला है, या कि मतलब सर बात ये है, इसकी हिस्ट्री आपको करनी पड़ेगी 1965 से। ठीक है, 19 इंडिया को ये चीज़ें नहीं पता थी। 1965 जो है हम डिफेंड डे कह रहे होते हैं, वो डिफेंड डे हुआ क्यों है? क्यों हुआ? आपने यहाँ सर ये मिलिटेंट जो थे ट्रेन करके लश्कर तैयबा या मुख्तलिफ उसके नाम के ऊपर आपने तंजीमें बनाई जो आज हमारे मुल्क के अंदर अटैक करें, दहशतगर्द बना रही है, हमारी ज़िया की दौर की पैदावार है ना, ये बात तो पता। ठीक है, आपने वहाँ पर भेज दी, श्रीनगर पर कब्जा हो गया, उनको पता लग गया श्रीनगर पर कब्जा हो चुका हुआ है, यहाँ से पीछे आर्मी जाकर टेक ओवर करना था, उसने सारे महाज खोल दिए, सारे बॉर्डर पर फौजें चढ़ा दी। आप कश्मीर को बचाने लेने गए थे, आपका लाहौर भी जा रहा था, आपके कराची को भी जा रहा था, आपने डिफेंड किया, उनको पीछे किया, उन्होंने अपनी फोर्सेज पीछे भेज ली, उसका बदला ठीक उन्होंने 6 सालों बाद लिया, 71 में ले लिया, मुल्क तोड़ के भी रख लिया। फिर 98 के अंदर आपने क्या किया, कारगिल के ऊपर किया। आप ये काम तो करते रहे हो अपने तैयार। दरअसल हाल ही में यूनाइटेड नेशन जनरल में प्रधानमंत्री का भाषण हो रहा था, वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूनाइटेड नेशन में बहुत जली कटी बातें पेश कर रहे थे। वहीं कश्मीर की एक बेटी ने जवाब देना शुरू किया, तभी सबके होश उड़ गए और पाकिस्तान को मिल गया करारा जवाब। हमारे कश्मीर का मसला उठाया, हमारे कश्मीरी भाई हैं वो, ठीक है, हमारे हिस्सा है वो, पाकिस्तान का हिस्सा है वो। आपको किसने कह दिया इंडिया का कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना हिस्सा है। अपना हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। वो राजा के जो पेपर है वो भी इंडिया के पास पड़े हुए हैं, जिसमें उसने इल्हाक करके साइन करके दिया था नेहरू को। देखिए इंडिया ने वहाँ पे आर्टिकल हटा दिया, 370 हटा दिया, वो भी कोई कहता था नहीं कर सकता। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा, उन्होंने यूनाइटेड नेशन में इंडिया ने 3 सवाल उठाए। उन्होंने कहा, जब हमने कहा, फिर उन्होंने बात की कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जिसको हम कहते हैं कि हमारे मुजाहिदीन जाते हैं वो उनको दहशतगर्द कहते हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को उन्होंने कहा बंद करो, पीओके को खाली कर दो, यानी आज़ाद कश्मीर को खाली करो, वो हमारा है। और तीसरा उन्होंने कहा, जिन लोगों ने मुंबई पे अटैक किए थे उनके जो मुलजिमान है, आज तक आप लोगों ने उनको सजाएं क्यों नहीं दी? मैं वही कह रहा हूँ, आप देखें ना, रोशन रेवत पकड़ा हुआ है हमने, ठीक है, अभी तक सजा कोई नहीं दे सके हम। आलमी सजा पे इतना दबाव, कुलभूषण की आप बात कर रहे हैं। जी। तो साथियों आपका क्या कहना है इस पर प्लीज कमेंट कीजिए, एंड इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।